मीडिया वाले उछल उछल कर, ये देखो कुरान में 4 शादी है, ये देखो कुरान में 4 शादी का जिक्र है, मुसलमानों के लिए 4 शादी जरूरी है। अरे कुरान छोड़ो, मनुस्मृति के अंदर भी एक मंत्र है जिसके अंदर ताद्दुद अज़वाज, एक से अधिक शादी का जिक्र है। हालांकि तो श्री रामचंद्र जी की भी 3 माएँ थी, श्री रामचंद्र जी के माँ 3 थी, उनके अब्बा ने 3 शादी की थी, तो वहां पर भी 3 बीवी है। ऐतराज कुरान पर क्यों? वहां पर भी होना चाहिए था। श्री रामचंद्र जी की अम्मा कौशल्या, सुमित्रा, कई राजा दशरथ, इनके अब्बा। खामखा की बातों में लोगों को उलझाते हैं जो इशू नहीं है। अरे मुसलमानों की किताब है कुरान, उस पर अमल करते हैं, और मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि हर इंसान की है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। और इंसान में कौन है? सिर्फ मुसलमान नहीं है। हमारे इस देश का, मैं अब्दुल्ला सालिम भी इंसान में हूँ, हमारे मोदी जी भी इंसान में है, योगी जी भी इंसान में है, हर कोई इंसान में है। क्रिश्चियन भी इंसान है, जैन भी इंसान है, बौद्ध भी इंसान है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी इंसान था, कृष्ण जी भी इंसान थे। और ये इन लोगों के बारे में हर किसी के लिए कुरान पैगाम लेकर के आया है। खामखा जिहालत की वजह से, नादानी की वजह से इस कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगता है। मेरे भाइयों, लगने वाले लगाते जाएं, लेकिन हमारा अकीदा है कि इस कुरान करीम का कोई ज़र्रा बराबर एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इस कुरान करीम की हिफाजत कौन करता है पता है? अल्लाह तबारक व तआला करता है। तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत अल्लाह ने नहीं की तो तब्दीली हो गई, बदल दिया गया। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करता है। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। हमने उतारा, हमें मुहाफ़िज़ है। हम इस कुरान को मिटने नहीं देंगे। कौन कह रहा है? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अंग्रेज जब आया था तो मुसलमानों की जमात आती थी लड़ने के लिए, तो अंग्रेज ने कहा इन मुसलमानों को ताकत कहां से मिलती है, जरा पता करो। किसी ने कहा कि इनके पास कुरान है, और ये जब कुरान की तिलावत करते हैं तो इनकी रूहानी ताकत मजबूत होती है और ये फिर सामने आ जाते हैं, फिर ये किसी से डरते। तो अंग्रेज ने कहा कि कुरान को मिटा दो। तकरीबन 3 लाख कुरान के नुस्खे मदरसों से निकाल कर जला दिए गए। 3 लाख कुरान के नुस्खे, 3 लाख। ये मदरसा कासिमुल उलूम, इसी तरह का एक मदरसा दिल्ली में था। वहां एक मौलाना हाफिज साहब, कारी साहब थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कुरान जलाना चाहते हो, लो इस ताक में भी, इधर भी निकाल कर दिया, कहा लो जला दो। कहा अरे तुम तो कुरान को छुपाते, तुम जला क्यों रहे हो? उसने कहा कि कुरान का मुसव्वदा है, ये कुरान का मुसव्वदा है। कहा तो इसको बचा कर रखो, तुमको छुपाना चाहिए था। तुम कह रहे हो कि जलाओ, मैं तो जला ही रहा हूं, तुम्हारा कुरान को खत्म करना चाहता हूं और खत्म करूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि कुरान को तुम नहीं मिटा सकते अंग्रेज, कम अकल जाहिल आदमी, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, कुरान के मुसव्वदों को आग के हवाले कर सकते हो, लेकिन कुरान मिटेगा नहीं, जलेगा नहीं। कहा कैसे? कहा इधर आओ। एक बच्चे को लाया, बच्चे को कहा कि बेटा चल पढ़ कुरान करीम। मदरसे का छोटा बच्चा हाफिज था, 10-12 साल की उम्र रही होगी। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। दूसरा पारा सयक़ुलुस सुफ़हा, तीसरा पारा तिलकर रसुल, चौथा पारा लन तना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां पारा इज़ा समिअू। इसी तरह पढ़ते पढ़ते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 पारा, और लास्ट में मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेज देखकर दंग रह गया। कहा ये क्या पढ़ रहा था? कहा ये पूरा कुरान सुना दिया, आपको पता भी नहीं चला। कहा कि मेमोरी कहां फिट है इसका, रिकॉर्ड कहां है? कहा रिकॉर्ड कहां? इसके दिल में और इसके दिमाग में कुरान है। तब वो अंग्रेज तौबा करता है, वो कहता है कि मैं कुरान के मुसव्वदों को जला सकता हूं, लेकिन यकीनन इस कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, जो इन बच्चों के दिलो दिमाग में अगर ऑपरेशन करके भी देखो तो नजर नहीं आएगा। यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा। तौरात अल्लाह ने उतारा है, ज़बूर को भी अल्लाह ने उतारा,
इंजील को भी अल्लाह ने उतारा, उनसे पहले और भी सहीफे उतारे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सहीफे की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह के नबी से कहा कि ए नबी, ज़्यादा जल्दी मत पढ़िए। अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे। शुरू में जब जिब्राइल कुरान लेकर आते थे, वही नाजिल होती तो अल्लाह के नबी जल्दी पढ़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद जल्दी मत पढ़िए, आप भूलेंगे नहीं। क्यों? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। आप जल्दीबाजी मत कीजिए, तेजी तेजी में मत पढ़िए। अरे इसको जमा करना, इसको पढ़वाना, ये सब माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अल्लाह हूं ना, मेरी जिम्मेदारी। घबराना मत। पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास करने वालों, कुरान के खिलाफ बनाओ जितना कानून तुमको बनाना हो, और तुम्हारा यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं, शान से बोलते हैं, हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा आस्था कुरान पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अगर कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हो तो हमारे कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कवानीन लाओगे यकसा सिविल कोड की शक्ल में। तुमने कुरान को समझा नहीं है, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है। इस कुरान करीम को पढ़ो, समझो, तो दुनिया की तकदीर बदल सकती है। अगर अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी जैसे हुक्म पर अमल हो जाए तो जिना जैसी मुहलिक बीमारी, जिना जैसी बड़े जुर्म का खात्मा कैसे हो सकता है? अगर कुरान के हुक्म पर अमल किया जाए तो जिना जैसे मुहलिक अमराज और जिना जैसे बड़े जुर्म का खात्मा हो सकता है। क्योंकि जिना से बचने का अल्लाह ने रास्ता भी बताया है। क्या? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और आम मोमिन औरतों से कह दो कि जब वो अपने घूंघट को लटका कर रखें, वो पर्दा करें, इधर उधर न देखें, तो ये जिना से बचने का रास्ता है। जिना कहाँ होता है? जब औरतें बाल खोल कर चलती। जिना कहाँ होता है? जब सोशल मीडिया पर औरतें आ जाती है। जिना कहाँ पर होता है? जब समाज की बच्चियां मोबाइलों के अंदर गैर महरम से बात करती। जिना का बाजार कहाँ गर्म होता है? जब सोशल मीडिया में हेलो, हाउ आर यू, माई सोना, माई लवली, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ऐसे मैसेजेस होते, वहां पर जिना का बाजार गर्म होता है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है फला तखज़ाना बिल कौल, औरतों से मुखातब है कि अगर तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई अजनबी आ जाए तो अपनी बात में लचक पैदा मत करो। उनसे हेलो, हाउ आर यू से बात मत करो, सख्ती के साथ बात करो, झिड़क कर बात करो, ताकि सामने वाला ये सोचे कि ये औरत बड़ी सख्त है, बड़ी कड़क है। ये देखिए, कुरान जिना से बचाने का रास्ता बता रहा है। दुनिया वालों, है जिना से बचने का रास्ता तुम्हारे पास, लाओ। लाल कृष्ण एडवाणी जी से पूछा गया कि जो जिना करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए। कुरान भी कहता है इस बात को, अगर जानी है सजाए मौत दो, और दिखाओ दुनिया को सोशल मीडिया पर मौत देते हुए, ताकि कोई और नौजवान किसी समाज की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ न डाले। ये हमारा कुरान है जो 1458 साल से लेकर आज तक एक नुक्ता भी इसका नहीं बदला। इंसान की भलाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया है।